भैया कॉलेज के थ्योरी क्लासेस तो बंक होते हैं मैंने सुना है। क्या लैब प्रैक्टिकल्स भी बंक होते हैं और क्या करना चाहिए? देखो बंक तो ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्लासेस छोड़ने जैसे हम सुनते हैं भैया 75% अटेंडेंस होता है थ्योरी क्लासेस का, प्रोफेसर जब क्लासरूम में आके पढ़ाते हैं तो चलो ठीक है 75% अटेंडेंस है या फिर है नहीं है, अलग बात है। कुछ क्लासेस छूट गए तो चलो यूट्यूब से पढ़ लिया, कुछ नोट्स दोस्त से माँग के पढ़ लिया, कुछ असाइनमेंट छूट गए, असाइनमेंट कुछ स्टूडेंट्स का छाप लिया। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते भी हो तो चलो ठीक है, एक बार के लिए काम चल जाएगा। बट अगर लैब प्रैक्टिकल जहां कंप्यूटर लैब है, जहां इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, जहां प्रैक्टिकल करने के लिए हम लैब्स में जाते हैं, अगर इसे छोड़ने की गलती की या फिर यहां प्रैक्टिकल कॉपीज कुछ छापने की गलती की, बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। चाहे जितना तबीयत खराब हो, स्टूडेंट्स ट्राई करते कम से कम लैब प्रैक्टिकल्स हम ना मिस करें, इसे जरूर अटेंड करें। बट ऐसा क्यों? सप्ताह में 2 से 3 लैब क्लासेज ही होंगे यूजुअली आपके, बट क्यों उसे हम बंक नहीं कर सकते? क्यों उसे छोड़ना नहीं चाहिए? अगेन, छोड़ना तो कोई क्लास नहीं चाहिए, लेकिन अगर चलो ठीक है कभी कभार छूट भी गया आपके थ्योरी क्लासेस, तो मैंने बोला कि जो लेक्चर्स हैं या तो नोट्स मांग लोगे स्टूडेंट से या यूट्यूब से पढ़ लोगे। कुछ असाइनमेंट मिले थे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, वो अगर खुद से नहीं लिखना चाहते, लास्ट टाइम में कुछ किसी का असाइनमेंट छाप लिया, चलो एक बार के लिए काम चल जाएगा। बट लैब प्रैक्टिकल्स का सिनेरियो ऐसा है कि जैसे मैं अपने मैकेनिकल का बताता हूँ। चलो ठीक है, हाँ मान लेते तबीयत खराब है, एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो चलो छोड़ दिया, बाद में उसके ऑल्टरनेटिव्स होते बताऊंगा। बट भैया मैंने अगर कुछ लैब क्लासेस छोड़ दी हैं, तो सबसे बड़ी गलती तो ये होगी कि पहले तो चलो वहाँ का अटेंडेंस कटेगा, ठीक है? अटेंडेंस गया, उसके बाद जब मान लेते आज जो लैब होना है, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैकेनिकल का बताता हूँ, आज जो हमारा लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, तो पहले एक्सपेरिमेंट समझाया जाता है। अब क्लासरूम में समझाना और लैब एक्सपेरिमेंट समझाना 2 अलग बातें हैं। क्लासरूम में समझाया जाता है बोर्ड पे, ठीक है? लिख-लिख के चीज़ें होती हैं। प्रोफेसर बोल के चीज़ें समझाता है। दैट इज इक्विवेलेंटली अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, यूट्यूब पे भी कोई लिख रहा होगा बोर्ड पे, सेम है। यूट्यूब पे भी कोई बोल रहा होगा, सेम है। बट जब हम लैब्स में जाते हैं, वहां जो मशीनरीज रखी होती हैं उस पे कर कर के समझाया जाता है। हाँ, वो भी आप यूट्यूब वीडियो में देख लोगे, वहां भी मशीनरीज होती है। बट वहां समझाने के बाद आपको कराया भी जाता है एक्सपेरिमेंट। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? वो हम अपने यूट्यूब वगैरह में भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो कुछ चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, थ्योरी ही तो है। बट यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप वो चीजें कर करके चेंज कर करके सीख सकते हो। अगर ये किया तो ऐसे हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, खुद से ही कुछ अगर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, वो आप चैट जीपीटी फिर थ्योरी बता देगा। फिर एक्सपेरिमेंट करने का क्या मतलब? थ्योरी ही अगर सब कुछ होना था, तो इतना हैवी लाखों लाखों के मशीनरी सेटअप किए क्यों गए आपके लैब क्लासरूम्स में? एंड ये चीजें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमें लगता है कि जो हमें प्रैक्टिकल कराया जा रहा है वो यूट्यूब से ही देख लेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा चैट जीपीटी से ही केसेस पूछ लेंगे। बट आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा, वो बता देगा कि जैसे यहाँ पे अगर कुछ कंफ्यूजन था, सर अगर इसको ऐसे ना करके ऐसे करें, प्रोफेसर करके दिखा देंगे, आप करके देख लो। अब यहाँ चैट जीपीटी से पूछोगे, वो बस बता देगा। एंड आपको पता है चैट जीपीटी कई बार गड़बड़ भी करता है। चलो पढ़ाई लिखाई की चीजों में ज्यादा गड़बड़ ना करता हो, बट गड़बड़ करता तो है। कई सारे ऐसे में हमने केसेस देखे हो कि हमने गूगल से चैट जीपीटी से चीजें पूछ ली बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए, एंड जब हमारा फाइनली एक्सपेरिमेंट का एग्जाम भी होता है, साल भर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, पूरे सेमेस्टर जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें से 1-2 एक्सपेरिमेंट आपको करने भी बोले जा सकते हैं। कई बार होता है कि बारी बारी से सारे एक्सपेरिमेंट करो। अब जब हमने किए ही नहीं है तो परफॉर्म कैसे करेंगे? हम तो थ्योरी पढ़ के आए हुए हैं, वहां मशीन काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसे होता है ना, सालों साल के पुराने रखे हुए मशीन है, एकदम लेटेस्ट, ऐसा थोड़ी टेक्नोलॉजी का है कि मशीन अटक भी तो हो सकता है, गड़बड़ भी तो हो सकता है। अब जब हम करने जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है गड़बड़ हुआ है कि सही में ऐसा होता है, करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर क्लासेस मिस कर दिए हो तो किए किधर? एंड अगर क्लासेस कर भी रहे हो ना, तो ऐसा नहीं, देखो जब लैब क्लासेस होते हैं तो एक्सपेरिमेंट समझाने के बाद ऐसा 4-5-10 लोगों के ग्रुप में बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंट करो। 4-5 लोगों के ग्रुप में, 2-3 लोगों के ग्रुप में। अब कई बार होता है ना कि उस 4-5 2-3 के ग्रुप में एक पर्सन एक्टिव होता है, एंड हमें भी यार करने का मन नहीं होता कि क्यों ही करें, जब सामने वाला बंदा कर रहा है यही कर देगा, यही रीडिंग्स वगैरह ले लेगा, एंड हम छाप लेंगे रीडिंग्स। अब उसने तो कर लिया, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ नहीं। उस समय तो हमें यार मौत आ रही थी करने में। उस समय इजी लगा कि यार अभी तो क्या है, अभी हमें बस अपने ग्रुप का रीडिंग शो करना है अपने प्रोफेसर को कि सर हमारे ग्रुप ने ये रीडिंग निकाला है, आप देख लो। उसमें से 4-5 ग्रुप में से 2 लोगों ने किया, परफॉर्म किया सारी चीजें, उनको
पता चल गया एक्सपेरिमेंट करना कैसे, एंड उन्होंने आपको रीडिंग दे दिया पूरे ग्रुप ने, अच्छा अच्छा रीडिंग करके चले गए। एग्जाम के जब टाइम में आओगे वही 2 लोग कर पाएंगे, एंड आप फिर क्या रीडिंग छापोगे? तब तो 4-5 के ग्रुप में नहीं होगा, तब इंडिविजुअली करना होगा। फिर कैसे करोगे? तो बेहतर यही है कि जब भी जाओ पहले तो सारे क्लासेज अटेंड करो। सारे क्लासेज अटेंड करने के बाद अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ऐसे रीडिंग्स 1-2 रीडिंग नहीं होते, 4-5 6-7 जितने रीडिंग्स आपको लेने के मन है लो। उसमें से 1-2 रीडिंग एक पर्सन ने ले लिया, 1-2 रीडिंग दूसरे पर्सन ने ले लिया, यानी कि एक्सपेरिमेंट सबने परफॉर्म किया। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले प्रोफेसर आपको करके दिखाते हैं, प्रोफेसर आपको एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उस समय पूछ लो, एंड अगर उस समय नहीं पूछ पाए, अगर करते करते अगर कुछ डाउट आ रहा है तब जाके पूछो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नहीं चल रहा, प्रोफेसर भी खुशी खुशी बताएंगे। प्रोफेसर से है नहीं तो आपके पीएचडी वाले लोग होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, एमटेक स्कॉलर्स होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो तो उनसे पूछ लो। उनसे नहीं आ रहा है तो प्रोफेसर से पूछ लो, बट पूछो जरूर। एंड अगर चलो ठीक है किसी हाल में, चलो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, रीडिंग्स नहीं ले पाए, हम लैब क्लासेज ही नहीं जा पाए, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि मेरे ग्रुप के जो लोग गए हुए थे उनसे मैं कॉपी मांग लूंगा एंड उनके रीडिंग्स लिख लूंगा। या फिर हमारा पूरा ग्रुप नहीं गया था, पूरे ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, किसी दूसरे ग्रुप का रीडिंग रीडिंग कॉपी बहुत इजीली पकड़ा जाता है और वहां चीजें गलत हो सकती है। या फिर चलो किसी से कहीं कुछ नहीं मिला, रैंडम रीडिंग लिख देते हैं, ऐसे हमारे ग्रुप हमने देखे हैं लोग केसेज कि चलो दूसरे ग्रुप से कहीं से रीडिंग का, पिछले बैच से कहीं से कुछ रीडिंग अरेंज कर लेते हैं, वो भी नहीं हुआ, खुद से कुछ कुछ मन किया यार कि इसका वैल्यू कुछ कुछ इसके पास आता है, तो रैंडम से कुछ रीडिंग्स लिख देते हैं, और प्रोफेसर सालों साल से वो कर रहे हैं, चीजें पकड़ लेते हैं, वही चीजें काटेंगे, ग्रेड आपका कम हो जाएगा। तो पहले तो रीडिंग्स आपके जेन्यून होने चाहिए। रीडिंग्स मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो कुछ तो मेजरमेंट्स हम लेते हैं ना, कुछ वैल्यू आया, कुछ मेजरमेंट्स आया, उसको लिख के फिर फाइनली फॉर्मूला उस पे क्या लगना है, फाइनली वैल्यू क्या निकलना है, सारी चीजें हम कर करके सीखते हैं। तो जो भी है जेन्यून होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। एंड अगर चलो सब कुछ हो भी गया तो आप धोखा किसको दे रहे हो? अगर आपने आईआईटी एनआईटी कोई बड़ा कॉलेज क्रैक किया, उसके बाद अगर ये आप कर्मकांड कर रहे हो तो धोखा किसको दे रहे हो? इतना बढ़िया जो आपने रैंक सिक्योर किया था उसके बाद क्या कर रहे हो? जो फैसिलिटीज आपको इतने मेहनत के बाद मिली आप उसे बर्बाद कर रहे हो। एंड चलो आपने आईआईटी एनआईटी क्रैक नहीं किया, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में गए, प्राइवेट कॉलेज को जो पैसे दे रहे हो वो आपका बर्बाद जा रहा है, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, आपके दिए गए पैसे से वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, प्रोफेसर को सैलरी मिल रही है जो आपको सिखा रहे हैं, सारे लोग आप पैसे दे रहे हो वो चीजें करने के, एंड खुद नहीं सीख रहे हो। हमें वैल्यू पता नहीं होती ना, क्योंकि पैसे पेरेंट्स दे रहे हैं, हम कमा के नहीं दे रहे उधर। जब जॉब करने जाओगे ना, एंड जब जॉब मिलेगी, पहले जब जॉब ढूंढने जाओ, क्यों स्किल्स नहीं है, जॉब मिलेगा कहां से? एंड बहुत हाथ पैर मार के जब जॉब मिल जाएगा फिर सीखोगे कि जो 4-5 लाख, चलो आईआईटी एनआईटी में अगर किसी को फी रिविजन के बाद भी अगर 4-5 लाख रुपए लग रहे हैं, या फिर 10-12 लाख रुपए लग रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में 15-20 लाख अगर पेरेंट्स ने दिए थे, कितना समय कितना मेहनत लगता है कि घर के सारे खर्चे निकालने के बाद आपके लिए 15-20 लाख रुपए जोड़े गए थे, एंड आपने वो पैसे वेस्ट किए हैं। और उसके बाद जब जॉब की बारी है, कुछ जॉब्स नहीं मिल रहे। अब जॉब दो सिनेरियो में, अगर जो आपको सिखाया जा रहा है उसी डोमेन में जॉब लेना तो आपने सीखा ही नहीं, दूसरे डोमेन में भी लेना था, तो आपने जो कर्मकांड किए हैं अभी इधर, जिसकी वजह से आपके नंबर कटे हैं, लैब में हो सकता है बैक लगा दिया जाए आपका, अभी अगर पास नहीं कर पा रहे हो तो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाओगे जब तक चीजें क्लियर नहीं करोगे। तो जो किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है। थ्योरी क्लासेस चलो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, लैब क्लासेस बंक मत करना। वीक में 2 से 3 क्लासेस होते हैं, एंड यार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है, थोड़ी एक जगह बैठ के हमें लेक्चर सुनना है, एक्सपेरिमेंट करने में भी मजा आता है। हाँ, थोड़ी देर जब वो बोरिंग बोरिंग थ्योरी पढ़ाया जा रहा होगा उस एक्सपेरिमेंट का, तब बोर हो सकते हो, पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में मजा आता है, 2-3 बार करो चीजें मजा आने लगेगा। ठीक है, इतना ही कहना था मुझे। तो बस ये कहना था कि चलो ठीक है, थ्योरी एक तो क्लासेस कोई सा भी बंक मत करो, आप जैसे मैनेज करना चाहते हो करो, लेकिन बंक करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। बट चलो एक बार अगर थ्योरी क्लासेस बंक कर रहे हो फिर भी एक बार के लिए मैनेज हो सकता है, ये वाले यार लैब क्लासेस जरूर से जरूर लगाना। एंड वो कॉलेज में जाओगे खुद देखोगे यार लैब क्लासेस सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, वो बंक नहीं हो पाएगा। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।